चुनाव हैं उसमें मतदान प्रतिशत ज़्यादा बढ़े, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। जिस तरह से कल चौथे चरण में इटावा जनपद में जो इटावा लोकसभा है वहां पर चुनाव होने हैं और उसको लेकर जिस तरह से स्वीप के प्रोग्राम किए जाते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े। 3 चरणों में जिस तरह से प्रतिशत कम रहा है तो उसको लेकर चौथे चरण को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये आदर्श मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय सूखाताल सितौरा, ये गांव का जो बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग हैं उन सुविधा पूर्वक आ सकें। ये जिस तरह से मेरे पीछे ये बना हुआ है सेल्फी पॉइंट, मतलब लोगों में वोट करने को लेकर जिस तरह से प्रशासन दावे करता है उसी तरह से तैयारियां भी की गई हैं। कारपेट बिछाया गया है बाकायदा। दाहिनी तरफ जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो आकर बैठ सकें, उनको लेकर समुचित व्यवस्था की गई है। और जो पोलिंग पर जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें ना लग सकें तो उनको बैठने के साथ साथ उनको जो सारी व्यवस्थाएं के साथ ट्राई साइकिल भी दी गई है। जिस तरह से ट्राई साइकिल जो वृद्ध विकलांग जन है उनको लेकर ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है और जो बीएलओ को बैठने के लिए भी बाहर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये पोलिंग सेंटर है। यहाँ पर अंदर जाकर एक एक प्रत्येक व्यक्ति को बाकायदा अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है और यहाँ पर स्टाफ बैठेगा। जिस तरह से आप देखेंगे, यहाँ सबसे पहले तो उसकी पर्ची चेक की जाएगी और उसके बाद बाईं तरफ सामने वो अपना वोट कास्ट करेगा और उसके बाद इंक लगवाकर बाहर निकल जाएगा। मतलब व्यवस्था सीधी सी है कि वोट प्रतिशत बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दी जा सके, उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। क्या इंतजामात किए हैं, मेरे साथ पंचायत राज अधिकारी इटावा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे ही जानता हूँ। भाई साहब, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? चूंकि वोट प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा निकले, गांव में जो वोट है वो ज्यादा आ सके, उसको लेकर और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ये हमारी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इटावा में हमारी 2 विधानसभा हैं। 2 विधानसभा में हमारे 890 बूथ हैं। उन 890 बूथों में हमारी न्याय पंचायत 49 हैं। उन 49 में हमने मॉडल बूथ सभी न्याय पंचायतों में बनवाए गए हैं और उसमें सभी वोटरों के लिए, चाहे वो वृद्ध हों चाहे दिव्यांग हों, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई। पेयजल की व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है। ट्राई साइकिल में एक हमने सहायक भी दिया गया है जो वहां से लेके वो बूथ के अंदर तक उसको लेके आ सके। जो यंग मतदाता है, जो सेल्फी पॉइंट भी हमने यहाँ रखा है, जो अपना वोट डालने के बाद अपना सेल्फी पॉइंट ले सके। क्रेज जिस तरह से पहले एबीपी न्यूज भी अपील करता है कि पहले मतदान, और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है, लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत पिछले चरणों में कम रहा है, क्योंकि ग्रामीण लेवल पर जो लोगों में निष्क्रियता दिख रही है, उसको लेकर और क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? ये 49 बूथ तो हमारे ऐसे हैं जो मॉडल बूथ हैं। बाकी हमने हर बूथ पर मतदाताओं के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है और गर्मी से बचाव हेतु हमने जो है आशा और एएनएम को लगाया गया है ओआरएस का घोल और उनके लिए मेडिकल किट उनके लिए व्यवस्था कराई गई है कि अगर तो मेडिकल किट सभी जगह पर, मतलब सारी जितने ग्रामीण बूथ हैं सब पर की गई? जी जी जी, सभी बूथों पे 890 में, जिसमें 49 हमारे मॉडल बूथ है। अच्छा। और जिस तरह मतलब गांव में लोगों को मतलब अवेयर करना कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और पहले मतदान करें, उसको लेकर किस तरह की अपील की गई? उसकी हमारी जो मतदान टोली हमने बनाई है गांव में, बच्चों की, जो बच्चे जो है वहाँ गांव से मतदाताओं को लेके एक जो बच्चों की जो टोली बनाई है, वो बच्चे जो है सुबह जाएंगे, फिर 11 बजे जाएंगे, फिर 3 बजे जाएंगे और फिर 5 बजे फिर बताएंगे कि आप अपना वोट करें। अच्छा, जैसे ये गर्मी का पारा जो तेजी से बढ़ रहा है, लोग घर से निकलते नहीं है, 11 बज जाते हैं तो लोगों को लगता है नहीं अब हम शाम को वोट करेंगे, तो और ठंडा माहौल रहे उसके लिए क्या इंतजाम किए? उसके लिए हमने हर बूथ पे छांव की व्यवस्था की है। उसमें हमने टेंट की व्यवस्था कराई है, पेयजल की व्यवस्था कराई है। पेयजल की व्यवस्था कराई है। आप यहाँ के प्रधान हैं। प्रधान जी, ये बताइए, जनता जनार्दन ज्यादा से ज्यादा वोट करे, उसको लेकर क्या अपील रही? अपील क्या, हमने जो दूर गांव पड़ते हैं उनमें जो टेम्पो लगा रखे हैं, तो महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग आ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान तो करेंगे। टेम्पू तो प्रशासनिक लेवल की तरफ से लगाए गए हो कि प्रधान जी की तरफ से? नहीं, वो प्रशासन ही समझो। प्रशासन की तरफ से।
अच्छा, तो ये देखिए, जिस तरह की एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं कि कूलर लगा हुआ है, अभी भी गर्मी है, लोग अपना गर्मी में बचने के लिए कूलर की हवा खा रहे हैं। तो मतलब साफ है, प्रशासन का जो दावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और फिर कोई काम करें, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से डीपीआरओ इटावा ने बताया कि जो इटावा की 471 पंचायतें हैं, हर पंचायत में बाकायदा जितनी बूथ, जो मॉडल बूथ हैं, मॉडल के साथ साथ जो आम बूथ हैं, वहाँ भी जो शेडिंग की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, और जो अगर दिव्यांगजन है तो उनको लेकर हर जगह ट्राईसाइकिल और दवाई का इंतजामात किए जा रहे हैं। और जो घोल है, मतलब जिस तरह से ओआरएस का घोल है, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, तो ओआरएस घोल की व्यवस्था की गई है। तो एबीपी न्यूज़ भी ये अपील करता है कि कल आप लोग घर से निकलें और पहले मतदान करें, फिर कोई काम करें। चौथे चरण में मतदान इटावा लोकसभा सीट पर भी होना है। आप ये जो पीछे जगह देख रहे हैं, ये कोई शादी समारोह का केंद्र नहीं है, यहाँ पर मतदान होना है कल। मतलब ये आदर्श बूथ है कंपोजिट विद्यालय नगला गौर का। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवस्था इस तरह की है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, सेल्फी पॉइंट है, और जिस तरह से ट्राईसाइकिल और मेडिकल फैसिलिटीज की गई हैं, तो मतलब साफ है कि जो मतदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकले और वोट करे। जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत गिरा है, तो कहीं ना कहीं चौथे चरण को लेकर पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कसी है। और इटावा में भी, इटावा के जिलाधिकारी के निर्देशन पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने वो व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि लोग सबसे पहले मतदान करें और ये सोच के करें कि वहां पर उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरह के इंतजाम हैं, मैं यहाँ, मेरे साथ डीपीआरओ इटावा हैं, मैं इनसे ही जानता हूँ। डीपीआरओ साहब, पीछे तो ऐसा लग रहा है कि शादी वादी के लिए पूरा सजा हुआ है, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? इटावा में मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक रहे, जो हमारे मतदाता हैं अधिक से अधिक अपने मतदान का प्रयोग करें। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो दिव्यांग जो मतदाता है उसके लिए देखिए, ये हमने ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की। इसमें एक सहायक भी है जो यहाँ से लेके उनको बूथ के अंदर तक लेके जाएगा। और आप बगल से देख रहे हैं शौचालय भी, दिव्यांग के लिए शौचालय भी बनाया गया। अच्छा, शौचालय वो बनाया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं कि शौचालय की व्यवस्था और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं दिव्यांग के लिए। जो वृद्ध मतदाता है उसके लिए भी ट्राईसाइकिल है। अच्छा, और पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है, और बूथ तक अंदर जाने तक वृद्ध और विकलांग के लिए व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था की गई है और बैठने की व्यवस्था की गई है। सेल्फी पॉइंट, जो नए हमारे जो मतदाता हैं जिनको अपने मताधिकार का गर्व होता है कि हमने अपना मतदान किया, उसके लिए सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो हमारी पोलिंग पार्टियां जो आई, उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। इवन उनके मच्छर तक की, मॉस्किटो मच्छर न लगे, उनके मॉस्किटो कॉइल्स की। और सबसे ज्यादा चूंकि हम काम कर रहे हैं मतदाताओं के लिए कि मतदान का प्रतिशत हमारा अधिक से अधिक हो, उनके लिए, मतदाताओं के लिए हमने जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो जो मूलभूत सुविधाएं उनकी हमने मूलभूत नहीं, जैसे शहर में देखा जाता है कि शहर में व्यवस्थाओं से लैस होते हैं मतदान केंद्र, आदर्श बूथ। पूरे देश में तस्वीरें आ रही हैं कि अच्छे अच्छे आदर्श बूथ बनाए हैं। गांव में जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है, क्या मंशा रही है और कैसे वोट प्रतिशत और बढ़े, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? उसके लिए हमारे जो आप ये आदर्श बूथ देख रहे हैं, हमारे आदर्श बूथ 49 आदर्श बूथ हैं। 890 बूथों में 890 में 49 हमारे आदर्श बूथ हैं। शेष बूथों में हमने पेयजल की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और हर 5वें अगर लाइन लगती है तो हर 5वें मतदाता के लिए कुर्सी की व्यवस्था की। अच्छा, जो लाइनें देखी जाती हैं, लंबी लंबी लाइनों को हम लोग भी देखते रहे हैं कि लोग मतदान के लिए निकलते हैं, तो यहाँ किस तरह की बैठने की व्यवस्था और क्या? बैठने की व्यवस्था है, अगर लाइन अगर लंबी है तो हर 5वें मतदाता के लिए हमने कुर्सी की व्यवस्था की। कुर्सी की व्यवस्था की है। तो ये आपने देखा जिस तरह से ये जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, उनका कहना है, और उनके साथ साथ ये टीम देखा जा सकता हूं कि बीएलओ हैं और सारे लोग हैं। मतलब हर किसी का जो एक संयुक्त प्रयास है, उस प्रयास को आप देख सकते हैं। और रेड कारपेट के साथ तो ये लगता है कि अब हमें भी मतदान करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।